एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया का परिवार रहता था। टोनी का पति पिंकू कबूतर था। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया और पिंकू कबूतर के दो बच्चे होते हैं। एक का नाम चीकू और दूसरे का नाम काजू था। दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे थे और हमेशा प्रेम से एक दूसरे के साथ खेला करते थे। दोनों ही बच्चे टोनी चिड़िया के आँख के तारे थे। टोनी चिड़िया सेठ कालू कौवे के घर पर काम करती थी। कालू कौवा बहुत धनी था। कालू कौवे की टोनी चिड़िया पर गंदी नजर थी। टोनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन टोनी चिड़िया रोज की तरह कालू कौवे के घर पर काम करने गई। वो अपना काम कर ही रही थी कि अचानक कालू कौवा आवाज देता है, टोनी, मेरे कमरे में आओ। टोनी चिड़िया डरी सहमी कालू कौवे के कमरे में जाती है और कहती है, मालिक, आपने मुझे बुलाया? कालू कौवा कहता है, हाँ टोनी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। टोनी बोलती है, मालिक, मैं तो निर्धन चिड़िया हूँ, आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? तो सेठ कालू कौवा बोलता है, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टोनी चिड़िया गुस्से में बोलती है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर पर मेरे पति और मेरे दो प्यारे बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। यह कहकर टोनी चिड़िया कमरे से बाहर चली जाती है। कालू कौवे को यह बात बहुत ही बुरी लगती है। कालू कौवा मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। दूसरे दिन टोनी चिड़िया फिर काम पर आती है। टोनी चिड़िया अपना काम कर ही रही होती है कि कालू कौवा अचानक उसके पास आ जाता है और उसे पिंजड़े में कैद कर लेता है और कहता है, तू सिर्फ मेरी है, मैं तुझे अपने पास रखूँगा। टोनी चिड़िया चिल्लाती है, सेठ कौवा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन घमंडी कालू कौवा उसे नहीं छोड़ता और अपने कमरे में पिंजड़े को रख लेता है। दूसरी तरफ टोनी का परिवार, उसका पति पिंकू और उसके बच्चे उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो सेठ कालू कौवे के घर पर जाते हैं और पिंकू कबूतर कहता है, सेठ कौवा, मेरी पत्नी टोनी अभी तक घर नहीं आई, रोज सुबह आपके यहाँ काम करने आती है। सेठ कालू कौवा गुस्से में बोलता है, मुझे क्या पता, मैं नौकरों पर ध्यान नहीं देता, कहीं और ढूंढो जाकर। बेचारा पिंकू कबूतर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी टोनी चिड़िया पिंजरे में कैद कुछ नहीं कर पाती है और अपने बच्चों के बारे में सोच सोचकर अपना दम तोड़ देती है। कालू कौवा जब सुबह जागता है तो पिंजरे की तरफ देखता है तो टोनी चिड़िया मर चुकी होती है। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की आत्मा उसी जंगल में भटकने लगती है और वह कालू कौवे के घर पर जाती है। सेठ कालू कौवा अपने कमरे में सो रहा होता है कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। कालू कौवे की आंख खुल जाती है और उसे डर सा लगता है। जब वह पिंजरे की तरफ देखता है तो उसे उसमें टोनी चिड़िया दिखाई देती है। जैसे ही वो पिंजरे के पास जाता है उसमें कोई नहीं होता है। तभी अचानक से कालू कौवे को आवाज़ सुनाई देती है कि मैं सेठ कालू कौवे तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आ गई हूँ। तभी कालू कौवा कहता है, तू कौन है? तभी टोनी की आत्मा कहती है, मैं तेरी मौत। तभी कालू कौवा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी भूतिया टोनी चिड़िया उसे पिंजड़े में बंद कर लेती है और उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे को तैसा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।